ओके, वेलकम बैक वंस अगेन ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेड 11th केमिस्ट्री टॉपिक, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये आपको देखने को मिलेगा इन चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से, सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, हम वाटर सैंपल्स लेके आते हैं सभी कंट्री से, ठीक है, और उन सभी कंट्रीज के वाटर सैंपल को हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या पाओगे आप उसमें? क्या चीज है? क्या सेम होगा? सभी सभी वाटर सैंपल सभी कंट्री से जहां से भी लाए हो, क्या वो सेम होगा? क्या उसकी कंपोजिशन सेम होगी? ठीक है, पहले तो उसमें होगा क्या? ठीक है, वो वाटर है, वाटर बनता है, सबको पता है, आपने लोअर क्लासेस से भी पढ़ा है। वाटर बना होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, वाटर बना होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपलसरी तो होंगे होंगे। अब हाइड्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, ये भी तो पता करना है। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, और ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो O है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल ये होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है इसका देख लो आप। फॉर्मूला वाटर का है H2O। कितने एटम है हाइड्रोजन के? यहां जो ये 2 लिखा हुआ है, दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 अंडरस्टूड है ना। ऑक्सीजन एक बार है तो इट इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब जितने भी सैंपल्स हम लाएंगे उनमें सब में यही कहानी होगी। ठीक है, चाहे आप 1 ml देख लो या आप 1000 ml देख लो। ठीक है, तो सब में कंपोजिशन यही होगा। हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, 2 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। अब इनका मास रेशो क्या होगा वो पता कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन है ये मासेस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मास रेशो का ही करता है। अब मास देख लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको अभी इसके वैल्यूज दिए हैं। 1 ग्राम पर मोल जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन है। क्योंकि फॉर्मूला के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसका मतलब कितने ग्राम्स लेंगे हम मास हाइड्रोजन का वाटर के अंदर? 2 ग्राम्स। ठीक है, सो इट इज 2 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय भाई ऑक्सीजन कितना है फॉर्मूला के अंदर देख लो। ऑक्सीजन एक ही एटम है, एक एटम ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम पर मोल, तो हम लिखेंगे 16 ग्राम पर मोल। जब हम इस कैलकुलेशन करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, ग्राम पर मोल कट जाएगा तो हमें रेशियो मिलता है 1/8, और इसको हम लिखते हैं 1:8। ठीक है, अब ये जो 1:8 है ना, ये रेशियो है मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड है, हर एक वाटर सैंपल के लिए ये फिक्स्ड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वाटर सैंपल आपने कहां से कैसे बनाया है। ठीक है, चाहे वो रेन है, रेन ड्रॉप है, ठीक है, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो किसी रिएक्शन में वाटर बना हो, चाहे वो किसी भी रिएक्शन से किसी भी मेथड से बना हो, वो हमेशा रेशियो 1:8 में होगा। अगर ये रेशियो नहीं है तो फिर वो वाटर होगा ही नहीं। क्लियर कट, वो वाटर होगा ही नहीं। अगर रेशियो 1:8 नहीं है तो वो वाटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और जो उनमें मास रेशियो है वो भी फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जब भी एक कंपाउंड बनता है, अब ये लॉ जो है, ये लॉ सिर्फ वाटर के लिए नहीं है।
ठीक है, ये तो वाटर तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये लॉ हर एक कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन होंगे, CO2 होगा। ठीक है, CO2 होगा तो एक कार्बन एटम, दो ऑक्सीजन एटम। इसमें भी जो रेशो अभी आपको देखने को मिलेगा वही रेशो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फिक्स है इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, जहां जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कार्बन का है, दो एटम ऑक्सीजन के हैं। एक एटम कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 ग्राम पर मोल है, और हमारे पास है दो एटम ऑक्सीजन के। एक एटम ऑक्सीजन का 16, दो एटम ऑक्सीजन के 32 हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। बात समझ आ रही है? तो इसमें जब कैंसिलेशन होगा, 2 6 is 12, 2 1s are 2, and 2 6 is 12, 3 2 6, सॉरी 2 3 6 करना है, 2 3s are 6 and 2 8s are 16, so it comes out to be 3/8 or 3:8। 3:8 फिक्स रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए। इसका मतलब ये हुआ, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 3:8 कंबाइन हो जाएंगे तो हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। जब भी 1:8 के रेशो में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो हमेशा वाटर ही बनेगा। ठीक है, अब एक और चीज, अगर ये रेशो बदल गया तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक काम करते हैं, वाटर के अंदर वाटर का फॉर्मूला H2O है। ठीक है, अगर हम H2O के बदले H2O2 लिख दें तो ये कंपाउंड दूसरा है। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें रेशियो ही बदल जाएगा। इसमें रेशियो कैसे बदल जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन जो कितने एटम्स है, दो के लिए 2 ग्राम पर मोल, और कितने ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम। हमने दो ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है 32 ग्राम पर मोल। सो 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल गया तो 2 1s are 2, 2 16s are 32, तो रेशियो आया 1/16 और 1:16। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 के रेशियो में, अब मास रेशियो में आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो कंपाउंड हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बनेगा। लेकिन जब 1:8 के रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे तो वाटर ही बनेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इन कंपाउंड्स के लिए मास रेशियो निकाल लो। जैसे अमोनिया हुआ NH3, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड हुआ CO, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ SO3। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे कंपाउंड्स का मास रेशियो यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक, अब ये लॉ जो है, ये लॉ कहां पे वैलिड नहीं हो पाएगा बताओ? ये जो लॉ है, ये लॉ कहां पे वैलिड नहीं हो सकता? चलो, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने वाटर बनाया, H2O है फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं 1H1 वाला है ये, इट इज H2O। दूसरा आइसोटोप अगर हाइड्रोजन का आप देखोगे, इट इज 1H2, और ये वाला यूज करेंगे वाटर बनाने के लिए तो मास रेशो डिफर हो जाएगा। ठीक है तो ये वाटर, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर, क्योंकि ये जो H1H2 है, ये 1H2 आइसोटोप डेट्यूरियम है। ये 1H2 आइसोटोप क्या है? डेट्यूरियम। ठीक है, तो डेट्यूरियम को कभी डी से भी डिनोट करते हैं, तो D2O भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इनमें अगर आप इनमें आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अप्लाई करोगे तो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आएंगे। कंपाउंड तो सेम दिख रहा है। ठीक है, यहां पे देख लो, मास इज ओवर हियर 1, दो बार हाइड्रोजन है तो 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 8, 1 is to, सॉरी 2 डिवाइड बाय 16, 1 is to 8। ठीक है, ये इसके लिए नॉर्मल वाटर के लिए। हैवी वाटर के लिए ये क्या आएगा? इसका अकेले हाइड्रोजन एटम का मास 2 है, क्योंकि हमने दो यूज किए हैं
तो हमारे पास जो टोटल मास आएगा इसके लिए वो है 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रेशियो चेंज हो चुका है, इट इज 1:4। अगर ये 1:8 की प्रपोर्शन में आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नॉर्मल वाटर बनेगा, लेकिन अगर 1:4 के प्रपोर्शन में ये कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हैवी वाटर बनता है, जिसके अंदर जो आइसोटोप यूज होगा वो होगा डिट्यूरियम आइसोटोप, ठीक है। इसी तरह से 13H2O ट्राइशियम, ठीक है, ये वाला ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव वाटर बनेगा, ये वाला रेडियो एक्टिव वाटर, क्योंकि ये जो वाटर के अंदर ये वाला आइसोटोप हाइड्रोजन का यूज किया गया है, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो मिलते हैं। अगर आपको ये सही लगा है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन इसमें से मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज वेल। वी विल बी कमिंग अप विद द next topic that will be based on the numericals related to law of conservation, law of constant composition, और उसके बाद हम इन तीन चार पांच लॉज है, इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। सो अगर आप डेफिनेशन अब बनाना चाहोगे, अब आपने रूल तो समझ लिया क्या है, डेफिनेशन बनाना चाहोगे, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, वेन एवर कंपाउंड इज फॉर्म्ड the number of elements and their ratio by mass is always fixed irrespective of the मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो आपने किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन से आपने कंपाउंड बनाया हो, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन पे वो डिपेंड नहीं करेगा उसका मास रेशियो, सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।